हमारा क्वेश्चन नंबर 47 था और हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में ये पढ़ा भी था कि एरिक्सन का सिद्धांत है स्वायत्तता बनाम सर्म, उद्योग बनाम हीनता, पहचान भ्रांति, अहंकार संपूर्णता बनाम निराशा। हम लोगों ने ये पढ़ा था और हमने देखा भी था कि एरिक्सन से हमारे कई सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने 47 किया था और हम लोगों ने 48 भी कर लिया था, यानी हमें 49 से डिस्कशन करना। अर्चना जी एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, परेशान मत होइए। ठीक है, अब देखिए 48 की अगर हम बात करें तो 48 भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, सीखना एक विकास है जो अभ्यास और प्रयास में से आता है। कारण में लिखा था सीखने के माध्यम से बच्चे अपने वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आंसर हमारा आया था असर्शन तो सही है लेकिन रीजन हमारा सही नहीं है। आंसर हमने दिया था बी। ठीक है, 48 का आंसर क्या हो गया था हमारा, क्या हो गया था, बी हो गया था। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है, हमारा 48 का आंसर सी हो गया था, यानी कि असर्शन तो सही था लेकिन रीजन सही नहीं था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों नहीं लिखा है, ये हमारा असर्शन सही था लेकिन रीजन सही नहीं था। इस तरीके से हमारा 48 का आंसर सी हो गया था। अब आते हैं हम लोग अपना काम करने, अर्थात 49 जो कि आज का है। ठीक, देखिए कहा जा रहा है एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 एक ढीले मुद्रित कागजों का एक गुच्छा है जो अच्छी तरह से मुड़ा रहता है। ठीक, बी है यह विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी युक्त है। तीसरा है यह छोटे आकार के कागज का एक एकल मुद्रित सीट है। और फिर आपके पास है यह बड़े आकार के कागज की एक एकल मुद्रित सीट या कागज होता है। पत्रक, जर्नल या पत्रिका, समाचार पत्र या फिर आपका फोल्डर, ये आपके पास है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, हम लोग सबसे पहले किसके पास चलते हैं, जो ए वाला है। एक ढीला मुद्रित कागजों का गुच्छा, कागजों का गुच्छा मतलब कई पेपर हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर है ना, इस पे स्टेपलर नहीं होता है, सिर्फ कागज को ही क्या किया गया है, मोड़ा गया है, तो और ढीला भी है, तो एक ढीले मुद्रित कागजों का एक गुच्छा जो अच्छी तरह से मुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं। और हमें तो न्यूज़पेपर का मतलब पता है ना, न्यूज़, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। अर्थात 49 में जो हमारा सबसे पहला वाला है हम लोगों ने उसको किससे मैच किया, सी से मैच किया। आंसर हमें मिल गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक को कभी भी हमें मानना नहीं होता है जब तक कि हम पूरा ना देख लें। आगे देखिए, यह विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी युक्त है। अब जो जर्नल्स होती हैं, जो पत्रिकाएं निकलती हैं, उसमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी निकलती है ना। आप अपना रिसर्च पेपर भी आप पत्रिकाओं में डालते हैं, पत्रिकाएं बहुत सारी आती हैं, साप्ताहिक आती हैं, मासिक आती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होती है। इसके बाद देखिए, यह छोटे आकार का कागज की एक एकल सीट है, आकार छोटा है, एकल सीट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पत्रक कहा जाता है। जबकि एक बड़े आकार के कागज की एक सीट जिसको हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग फोल्डर कह देते हैं। देखिए यह बड़े आकार के कागज की एक एकल मुद्रित सीट या कागज होता है। आंसर 49 का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। हमें मिल कहाँ से गया था, तो हमें मिल तो पहले ही गया था जब हम लोग न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे, लेकिन हम पूरा मिलाए और उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 49 का आंसर सी हो गया। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बर्लो का मॉडल SMCR मॉडल, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना, SMCR मॉडल किसने दिया है, हम लोग आंसर करते हैं बर्लो ने दिया है ना, SMCR मॉडल को कहते हैं। अब कहा गया बर्लो के अनुसार संचार के मॉडल के अनुक्रम को क्या करिए, व्यवस्थित करिए। ठीक है, आप फिर से सुनिए क्या करना है, बर्लो के अनुसार संचार के मॉडल के अनुक्रम को व्यवस्थित करिए। पहला है एक संदेश यानी मैसेज, स्रोत, एनकोडर, डिकोडर, चैनल और रिसीवर। ठीक है, आपके पास ये है। अब जरा देखिए, मैसेज है, एनकोडर है, सोर्स है, डिकोडर है, रिसीवर है, चैनल है। इतना हमें पता है कि अगर हम इसको देखना शुरू करें तो यहाँ पे सबसे पहले वाले को देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक संदेश,
बी में लिखा है स्रोत यानी सोर्स, देन लिखा हुआ है चैनल। चैनल के पहले हमेशा क्या आएगा, इनकोडर आएगा। इनकोडर मतलब जो कोडिंग कर रहा है, डिकोडर मतलब प्राप्तकर्ता जो कोडिंग को खोलेगा, ठीक है, जो मैसेज को समझने वाला है, जिस तक मैसेज पहुंचा है, खोलने वाला, ओपनर जिसको कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ई पहले लिख दिया गया है चैनल। आप तुरंत बताएंगे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये आपका होगा ही नहीं। फिर दूसरा क्या है, तो सोर्स है, ठीक है, सोर्स को क्या कहा, इनकोडर कहा, ठीक है। इनकोडर वही जिसको आप प्रेषक कहेंगे, इसके पास क्या है, एक मैसेज है और उस मैसेज को ये भेजेगा। कैसे भेजेगा, तो एक मीडियम के थ्रू या चैनल के थ्रू, माध्यम के थ्रू भेजेगा। देन क्या होगा, जब वो पहुंचेगा तो उसे डिकोड किया जाएगा। डिकोड कौन करेगा, तो रिसीवर करेगा, ठीक है, कौन करेगा, तो रिसीवर करेगा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्रोत लिखा है, फिर उसके पास एक मैसेज है, फिर उसको चैनल है, फिर इनकोडर। हो ही नहीं सकता। जितने लोग भी सी आंसर कर रहे हो भैया, कैसे आंसर कर रहे हैं आप खुद सोचिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग सी लगातार आंसर कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, सोर्स आपको मिल गया, ठीक है, वो सोर्स के पास एक मैसेज है, फिर चैनल, इनकोडर कहाँ चला गया, इनकोडर भी तो उधर ही आएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अर्थात इतना ध्यान रखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, सबसे पहले आपके पास एक सोर्स आया, स्रोत आया, और उसी सोर्स को क्या कहा गया है, उसी को इनकोडर कहा गया, जो मैसेज को इनकोड करेगा, ठीक है। और फिर उसके पास क्या है, मैसेज है, उसी मैसेज को तो इनकोडर इनकोड करेगा। फिर उसको एक माध्यम चाहिए उस मैसेज को पहुंचाने के लिए, किस तक, डिकोडर तक, अर्थात जो मैसेज को खोलेगा, ठीक है। और फिर जो खोलने वाला मैसेज है उसी को क्या कहा जा रहा है, रिसीवर कहा जा रहा है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हो गया हमारा बी। आगे देखिए 51, आपके पास लिखा है एक तरफ शिक्षक सामग्री, प्रसार शिक्षक सामग्री, उसमें फ्लैश कार्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, पोस्टर है, सिंगल फ्रेम फिल्म स्ट्रिप है, ठीक है। आपको क्या करना है, लिस्ट 2 से मैच करना है। आपका 22x28 है, 30x40 है, 20x30 है, 24x18 है, ठीक है। ये आकार है, साइज है, ओके। आपको बताना है किसका आकार कितना होता है, ठीक। उपरोक्त के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है। आप पहले खुद बताइए, पोस्टर बड़ा होता है या फिर फ्लैश कार्ड बड़ा होगा, बताइए, पोस्टर बड़ा होगा, फ्लैश कार्ड बड़ा होगा। आप तुरंत बताएंगे कि जो हमारा पोस्टर होता है वह फ्लैश कार्ड से क्या होता है, बड़ा होता है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लैश कार्ड को मैच करते हैं, कितना, तो ये इसका जो है वो 20x30 है, ठीक है, जबकि फैनल ग्राफ 22x28 का होता है। और ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर कितना का हो जाएगा, तो पोस्टर आपका 24x18 का हो जाएगा। और ये जो आपके पास है सिंगल फ्रेम फिल्म स्ट्रिप, ये 30x40 का होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और ये रटने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला मतलब ऐसे ही आपको याद कर लेना है। फ्लैश कार्ड कितना, तो जो आपका फ्लैश कार्ड है वह होगा 20x30 का। फैनल ग्राफ होगा आपके पास कितना, सॉरी, फैनल ग्राफ जो है, एक मिनट, ये जो आपका फ्लैश कार्ड है ये हो गया, ये जो आपके पास फैनल ग्राफ है ये हो गया 30x40 का। और ये जो पोस्टर है, ठीक है, ओके, तीसरे नंबर पे जो आपके पास है ये हो गया 24x18 का। और फिर ये जो आपके पास फिल्म स्ट्रिप है ये हो गया आपका 22x28 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। और इसको एज इट इज रटना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अरस्तु के संचार मॉडल में शामिल है, पहला है आपके पास कौन सा,
प्रेषक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतवाचक, प्राप्तकर्ता, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। अभी आपने देखा पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, बर्लो का मॉडल। अगर आप इस मॉडल को देखते और मान लो आपको नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग सी आंसर कर रहे थे, उसी पेपर का आप ये क्वेश्चन देखते, आप अपने आप लगा लेते। देखिए सेंडर है, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, एटलीस्ट इतना तो पता चल जाता कि चैनल के पहले आपका सेंडर, इनकोडर आएगा, मैसेज आएगा, और चैनल के बाद ही डिकोडर और रिसीवर आएंगे, ठीक है, इतना आइडिया लग जाता तो भी आप अपना आंसर सही कर लेते। खैर यहाँ पर बात हो रही है अरिस्टोटले की। अरिस्टोटले के संचार मॉडल में क्या शामिल है, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, या सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, या कोई नहीं। तो हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अरिस्टोटले के मॉडल को क्या कहा जाता है, SSA मॉडल कहा जाता है। स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही सार्वभौमिक भाषण की बात की है, इन्होंने ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात की है, अर्थात प्रत्यक्ष संचार की बात की है। इन्होंने ही अपनी किताब जिसका नाम है रिटोरिक, उसमें ये अपना SSA मॉडल प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इन्होंने पब्लिक स्पीच यानी कि सार्वजनिक भाषण में 3 चीजों का ध्यान रखने का अपील भी किया है। कौन कौन सा, ईथोस, लागोस और पैथोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हमारे पास क्या हो गया है, सी हो गया। आगे देखते हैं 53, कहा गया भारत में पूर्वशाला शिक्षा के अग्रणी जिन्होंने मॉन्टेसरी मदर की संज्ञा भी दी गई है वह हैं, बताइए। भारत में पूर्वशाला शिक्षा के अग्रणी जिन्हें मॉन्टेसरी मदर की संज्ञा भी दी गई है वो है, पहला आपके पास क्या है, निर्मला बेन है, दूसरा आपके पास है अनूताई, फिर है ताराबाई मोदक, और फिर आपका है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर आप क्या कर देंगे, ताराबाई मोदक कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 53 आपका हो गया आंसर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54। एक तरफ लिस्ट 1 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक। आपको बताना है क्या किससे आप सुमेलित कर सकती हैं। संचार का पारंपरिक तरीका, ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का आधुनिक तरीका, मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन, विकास संचार। आपको याद है एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, विकास संचार की बात किसने कही है, और आंसर में हम लोग के क्या था, बताइए। विकास संचार का संबंध किससे है, 2024 नेट में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या आया था, नोरा क्यूब्राल, है ना। डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन, विकास संचार का संबंध उन्हीं से है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्रचार के लिए संचार, है ना, कम्युनिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। आपके पास है सामुदायिक रेडियो, दूसरा है इवेंट मैनेजमेंट, दंत कथा, खेल गाने, ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आंसर क्या होगा, ये ईमेल करना, फैक्स करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, इट इज द मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, ये मॉडर्न तरीका है। बी को हमने मैच किया चौथे से और हमने देखा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। बाकी विकास संचार जिसका संबंध नोरा क्यूब्राल से है, उसी में आप क्या देखते हैं, कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं, सामुदायिक रेडियो, उस जो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो विकास संचार का संबंध हम लोगों ने किससे बना दिया, हम लोगों ने उसका जो संबंध है वह कम्युनिटी रेडियो से कर दिया, ठीक है। प्रचार के लिए संचार, ये क्या है, तो यह इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट बनते हैं, आप YouTube पे देखते हैं बहुत सारे YouTube के इवेंट्स होते हैं, है ना, बच्चों के इवेंट होते हैं, अलग अलग जगह कॉलेजेस के इवेंट होने लगते हैं, तो वो क्या है, वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का, प्रचार का तरीका होता है। जबकि एक आपका है संचार का पारंपरिक तरीका, खेल के माध्यम से, गाने के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अर्थात हमारा जो पारंपरिक है उसको हम लोगों ने तीसरे से मैच किया,
आधुनिक तरीके में ईमेल, फैक्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया। विकास संचार में आ गया रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, और आपका प्रचार के लिए संचार में इवेंट मैनेजमेंट आ गया। 54 का आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 55, एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ आपके पास लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। व्यक्तिगत पत्र है, पर्सनल लेटर। विधि प्रदर्शन, मैथड डेमोन्स्ट्रेशन। टेलीविजन है, कैंपेन, अभियान है। ठीक है, आपको इधर मैच करना है। व्यक्तिगत पत्र, घर पे जाके भेंट करना, खेत में जाके भेंट करना। ठीक है, पर्सनल कॉल करना, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल कांटेक्ट मेथड है। अर्थात व्यक्तिगत पत्र क्या हो गया, तो यह आपका व्यक्ति संपर्क विधि है। पहले का हमने तीसरा लगाया और हमने यहाँ देखा। विधि प्रदर्शन क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप को टीच करने का बेस्ट तरीका होता है। हमने आंसर यहाँ पर चौथा लगा दिया। टेलीविजन क्या है, तो जो टेलीविजन है आपका, ये ऑडियो विजुअल एड है, मतलब आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, ऑडियो है और विजुअल है, अर्थात टेलीविजन को हमने मैच कर दिया ऑडियो विजुअल एड से। कैंपेन क्या है, तो ये मास कम्युनिकेशन का तरीका होता है। कैंपेन, न्यूज़पेपर, सिनेमा, अखबार, मैगजीन, ये सब क्या है, मास कॉन्टेक्ट, ये रेडियो वगैरह, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। और 55 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हमारा डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, PLA, समय रेखा, PRA, RRA, रैपिड रूरल अप्रेजल, RRA का फुल फॉर्म है PRA। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। PLA, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन या पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल, ये इनके फुल फॉर्म है, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। रॉबर्ट चैम्बर का नाम इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्थानीय लोगों का ज्ञान, दूसरा स्थानीय लोगों की विश्लेषणात्मक क्षमता, विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण और स्थानीय रचनात्मकता की भावना, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, आपको क्या करना है, आंसर कर देना है। स्थानीय लोगों का ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको पता है ये टूल है, ये समय समय पे अपडेट हुआ है। ठीक है, RRA, PLA, PRA अपडेट हुआ है, सब विथ सम चेंजेस, कुछ कुछ चेंजेस के साथ, कुछ कुछ संशोधन के साथ, करेक्शन के साथ। स्थानीय लोगों का ज्ञान, पहला आपके पास लिस्ट 1 का पहला यही है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको मैच किया PRA से। स्थानीय लोगों की विश्लेषण क्षमता, इसको किससे मैच करें, RRA से मैच करें। ठीक है, विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण और स्थानीय रचनात्मकता की भावना, ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल से संबंधित हो गया। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना करना, ये टाइमलाइन, समय रेखा से हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 56 है, इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। स्थानीय लोगों का ज्ञान हम कैसे मेजर कर रहे हैं, PRA से मेजर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की विश्लेषण क्षमता हम RRA के थ्रू देख पा रहे हैं, रैपिड रूरल अप्रेजल। विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण और स्थानीय रचनात्मकता की भावना PLA, और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की कल्पना करना, ये हमारा टाइम लाइन हो गया। 56 का आंसर हमारे पास सी हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर। आगे देखिए 57, कहा गया चपटी कठपुतली जो एक कसकर फैले हुए, और ये देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है। एक चपटी कठपुतली है, चपटी मतलब हो गया फ्लैट। ठीक है, ओके, कठपुतली जो कि पारंपरिक कम्युनिकेशन के तरीकों में भी काउंट होती है। चपटी कठपुतली जो एक अक्सर फैले हुए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे, है ना, पर्दे के पीछे की ओर प्रकाश के साथ संचालित होती है और उसकी परछाई आगे पड़ती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे हम रॉड कठपुतली कहें, स्ट्रिंग पपेट कहें, शैडो पपेट कहें, या ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है ग्लव्स, हाथ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आंसर करना है। आप बताएंगे सफेद कपड़े के
पर्दे के पीछे वो संचालित हो रहा है और प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो वो उसकी जो परछाई ना वो पर्दे पे पड़ रही है। आगे बैठे हुए लोग सिर्फ उसी पर्दे पे परछाई देख रहे हैं, परछाई की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? शैडो होगा। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ गई, क्या शैडो एम्ब्रॉयडरी का नाम सुना है आपने? बताइए, शैडो एम्ब्रॉयडरी का नाम सुना है? क्वेश्चन नंबर 57 आंसर करना है। व्हाट इज शैडो एम्ब्रॉयडरी? आप आंसर करेंगे हैरिंग बोन के वजह से ये नाम पड़ा है, और ये व्हाइट एम्ब्रॉयडरी अर्थात चिकनकारी का नाम है ना। चिकनकारी को व्हाइट एम्ब्रॉयडरी कहिए या शैडो वर्क के नाम से कहिए, एक ही है। और चिकनकारी है कहाँ की? फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 आंसर आपका हो गया सी। 58 का ऑप्शन गलत है, इसको रहने दीजिए, हम लोग कल करेंगे। 59, अभी 59 के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, जब हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे और हम आवश्यकता का अनुक्रम यानी कि अब्राहम मैस्लो की बात कर रहे थे। तभी हम लोगों ने क्वेश्चन एक पढ़ा था, अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया है? एडगर डेल, जॉनसन, मिल्टन या हैमिल्टन? एडगर डेल ने क्या किया है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ठीक है। और इसके कितने स्तर बताए हैं? 11 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अल्बर्ट बंडूरा है, सैंड्रा बेम है, पावलोव है, स्किनर है। ठीक है, इनकी थ्योरी आपको मैच करनी है। फिर से सुन लीजिए, अल्बर्ट बंडूरा, सैंड्रा बेम, पावलोव, स्किनर। ठीक, जो आपको पहले आता है आप इसको मिला डालिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आपका पावलोव हैं, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। अर्थात पावलोव को हम लोगों ने शास्त्रीय अनुकूलन से मैच कर दिया, सी को दूसरे से मैच किया है। ठीक है, स्किनर ने क्या किया है? इन्होंने स्फूर्ति अनुकूलन की बात की है, कंडीशनिंग की थ्योरी इनकी भी तो है। अब देखिए अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर देखिए हमारा सामाजिक संज्ञानात्मक हो गया। एक हमारे पास बच रही हैं जिनका नाम है सैंड्रा बेम। सैंड्रा बेम जो है ये इन्होंने क्या दिया है? लिंग स्कीमा थ्योरी दी है। ठीक है, सैंड्रा बेम ने क्या दिया है? लिंग स्कीमा थ्योरी दी है। और ये जान लीजिए कि ये जो लिंग स्कीमा थ्योरी है, जेंडर स्कीमा थ्योरी है, ये क्या है? ठीक है, आप आंसर करेंगी कि ये एक ऐसी, पहली बात तो ये एक फेमिनिस्ट है, मतलब नारीवादी महिला है। और इन्होंने ये बोला है कि जैसे स्कीमा वर्ड आपने जब जीन पे आजे पढ़ा है तो सुना है ना, स्कीमा, स्कीमा, ये हम लोग जब जीन पे आजे को पढ़ते हैं, जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो उन्होंने भी स्कीमा इन सब का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो आपके पास है ना सैंड्रा बेम, है ना, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी सिद्धांत दिया है, और इनका जो सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? जेंडर स्कीमा सिद्धांत मतलब इनके थ्योरी को कहते हैं। यह प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर लिंग के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने के लिए जेंडर स्कीमा नामक मानसिक ढांचे का विकास करते हैं। ठीक है, ये योजनाएं जो बच्चों में बुनियादी लैंगिक पहचान विकसित होने के बाद बनती है, इस बात को प्रभावित करती है कि वे स्वयं को और दूसरों को किस प्रकार देखते हैं तथा सामाजिक लैंगिक मानदंडों के अनुसार वे किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं और व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत में एंड्रोजिनी की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया गया है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का वर्णन करता है जिसमें सख्त लिंग आधारित भूमिका का पालन करने की बजाय पुरुष और स्त्री दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, और ये आपका ये जो आपका सैंड्रा बेम है ना, इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1981 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इनका ये मानना था ना कि बच्चा अपने दिमाग में क्या करता है? एक स्कीमा बनाता है पहले से ही। ठीक है, और उसी हिसाब से वो हमारे समाज में एक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर हम सैंड्रा की बात कर रहे हैं तो सैंड्रा ने क्या दिया है? देखिए यही है, फोटो भी देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए। ठीक है, यही है, इन्होंने ही क्या कर दिया है? इन्होंने ही ये जो जेंडर स्कीमा है ये थ्योरी दी है सैंड्रा ने।
देखिए इन्होंने यही वाली थ्योरी दी हुई है और इन्होंने ये बोला है कि बच्चे क्या करते हैं, एक मेंटल फ्रेमवर्क करते हैं, अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, और वही जो उनके दिमाग में फ्रेम बन रहा है ना, उसी को स्कीमा इन्होंने कहा है। और जैसा वो फ्रेम बनाते हैं अपने दिमाग में, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं, ठीक है। अर्थात आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास हैं सेंड्रा बेम ने क्या दिया है, तो इन्होंने जेंडर स्कीमा सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। बाकी का जो बचा क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कल वाली क्लास में देखेंगे, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ आपका एक होमवर्क है, आप न्यूट्रिशन साइंस का रिवीजन करके आएंगे, ठीक है। अर्थात कल हम लोग न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। बाकी आज का आप होमवर्क मुझे बता दीजिए, आज कौन सा दिवस है, इस दिवस को मनाने के पीछे किस व्यक्ति की भूमिका रही है, या किस व्यक्ति के याद में हम ये दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा कौन सी क्रांति से आज का दिन संबंधित है। ओके, विश्व, जैसे आज कौन सा दिवस है, तो जो आज दिवस है ना, ये राष्ट्रीय है, नेशनल है, ठीक है। वही दिवस विश्व यानी कि इंटरनेशनल डे कब मनाया जाएगा, ये बता दीजिएगा। और साथ ही साथ, ठीक है, ओके, साथ ही साथ एक लास्ट क्वेश्चन आप ये बता दीजिएगा कि नवंबर के महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है जो आपके विषय से संबंधित है, ठीक है। ओके, नवंबर का महीना और एक और अगस्त का, ठीक है। जैसे अगस्त में आपका हैंडलूम डे, कॉट, मतलब आपको बताना है, ठीक है। तो नवंबर और अगस्त और नवंबर, इन 2 महीनों में कौन कौन सा ऐसा दिवस मनाया जाता है जो कि आपके विषय से संबंधित, हालांकि रोज कोई ना कोई दिवस होता है, बट आपके काम का, आपके सब्जेक्ट का कौन सा दिवस है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी हमारी कल नेक्स्ट सेशन में।